जिले में अपराधियों को नकेल कसने के लिए लगातार अधिकारियों का तबादला होता है। आपने देखा होगा विगत 2 वर्षों में 4 एसपी का यहाँ तबादला हो गया। अभी विगत कुछ दिन पहले आए एसपी का भी ट्रांसफर हो गया। ऐसा कहा जा रहा है सुर्खियों में राजनीतिक गलियारों में कि बालू के कारोबार में साथ न देना उनके लिए भारी पड़ेगा। क्या लगता है? अरे भूमि माफियाओं से जो लड़ेगा उसका ट्रांसफर होता है, जनप्रतिनिधियों का भी ट्रांसफर होता है। कहीं ना कहीं कोई साजिश की जाती है, ये तो आम है। जो लड़ाई लगता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब जो है संविधान लिखने चलने थे तो उनके साथ क्या क्या नहीं हुआ, बहुत सारी हुई। एकलव्य का अंगूठा क्यों काट लिया गया, जगदेव बाबू को बीच बाजार में गोली क्यों मार दिया गया। जो लड़ाई लड़ेगा, यहाँ कॉकस बता दिया कि यहाँ तो पूंजीपतियों का, भूमाफियाओं का फिर कब्जा हुआ। 90 के दशक के बाद तमाम सामाजिक न्याय के कार्यकर्ता, जो गरीब वंचित समाज के लोग थे, वो जनप्रतिनिधि हुआ करते थे। आज जाके देखिए, कहा जाता है कि जिसके पास धरना सेट होगा, माल होगा, पैसा होगा, वो एमएलसी बनेगा। तो कैसे चलेगा? तो वैसे लोग जो सत्ता पर काबिज हैं, तो किसके बारे में अपने मुखिया को बताने का काम करेंगे? मुखिया तो उसी का कान आंख होता है। तो वो जो है माफिया जो है, वो तंत्र जो है बैठा हुआ है, जो अन्य मार्ग में बैठा हुआ है और अन्य मार्ग को गाइड कर रहा है कि कैसे हम यहाँ तमाम जो है एसपी दुनिया को ट्रांसफर करेंगे। मामला यहाँ पर है, लेकिन उससे हम लोग विपक्ष के लोग चैन से रहने वाले नहीं हैं। अपने सवालों को जनता की अदालत में और तमाम आईना, सदन से लेकर सड़क तक जहाँ हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वो देने का काम किया। आप ठीक मेरे बड़े भाई ने कहा, हम उस दिन सदन में मौजूद थे। विधायक के साथ जिस तरह से जो है लात और बूट और जूते से जो पीटा गया है, इससे बड़ा संविधान में अपमान कुछ नहीं कहा जा सकता है। वो जिस चेयर पर चेयरमैन है, उसको 1 मिनट भी उस चेयर पर रहने का अधिकार नहीं है। अपने विधायकों का कस्टोडियन होता है स्पीकर, और उसने जो है अपने सामने जो है रौंदवाया जो है एक बूट से। तो ऐसे स्पीकर को तो मेरी समझ, हमने तो राय दिया था अपने पार्टी के लीडर को कि कभी भी सदन में जब तक उसका इंसाफ नहीं मिलता है, सदन का बहिष्कार होना चाहिए। ऐसे लोग पर कार्रवाई होना। आप सिपाही को कार्रवाई करते हैं, जो मार रहा था सिविल ड्रेस में, जूता से या लात से, पहले तो वहाँ डीएम एसपी सबको होना चाहिए, पहले उस पर ना कार्रवाई होनी चाहिए जो आदेश दिया। इसलिए ऐसे मामले में कार्रवाई निश्चित रूप से होनी चाहिए। हाँ सर, जिले में लगातार आप देख रहे होंगे आपराधिक घटनाएं या गरीब पीड़ितों पर हत्याओं पर वो लगातार बढ़ते ही जा रहा है। आज एक घटना के सिलसिले में पहुंचे यहाँ पर, तो क्या किस तरीके से देखते हैं, बिहार की राजनीतिक बदलाव है या इस तरीके के यहाँ सत्ता पक्ष के लापरवाही? आपको जानना चाहिए, कहीं आपने ही सवाल कर रखा था कि 90 के दशक में और 90 के बाद जो हम लोगों की लालू यादव का राज रहा, वो जंगल राज के रूप में आपने जो है चंद लोगों की बातों को कहने का काम किया है। लेकिन बड़े अच्छे ढंग से हमारे बड़े भाई प्रोफेसर भी हैं, बड़े सदन के मेंबर भी हैं, और एक मजबूत सशक्त जो है जो भूमिका होती है काउंसिल में, वो निभाने का भी काम करते हैं। तो बहुत ही विस्तार से रखा, हम इस मामले में जो है डिटेल नहीं जाना चाहते, लेकिन ये आपको बताना चाहते हैं कि 90 से हम लोग राजनीतिक जीवन में हैं, और जो सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस का नारा लालू यादव ने दिया था, 90 के पहले के जो लोग, ये तमाम नौजवान हैं जो 90 के दशक के पहले लोग होंगे, इस शहर में जो है शहर जल रहा था। और किस लिए जल रहा था? कहीं जो है रणवीर सेना के द्वारा जो है कहीं जो है नरम हत्या की जाती थी, कहीं माले के दस्ता के द्वारा जो है कहीं जो है लड़ाई होती थी, और ये पूरा जिला जो है भोजपुर जो है कराह रहा था दर्द से जो है, और ना जाने कितने लोगों की मासूम बच्चियों का जो है गोद जो है सुना हुआ था। तो उन चीज़ों की लड़ाई जो है राष्ट्रीय जनता दल परिवार ने लड़ने का काम किया था, जिसमें हिंसा विरोधी रथ लेकर हम लोग पूरे गांव-गांव घूमे थे। उसमें यहाँ के पुराने मजबूत साथी हैं राम बाबू पासवान, वो भी उस रथ में शामिल थे। और हर जगह जहाँ जाते थे हम लोग, वहाँ रात में ठहरते थे जिलाध्यक्ष के माध्यम से, और वहाँ एक कार्यक्रम चलता था, बहुत सारे साथी थे। और इन तमाम जो है साथियों के द्वारा जो है हम लोग उस लड़ाई को लड़के सामाजिक न्याय की जो बागीचा थी, जो सोशल जस्टिस का नारा दिया था लालू यादव ने, उसको सरजमीन पर उतारने का काम कोई किया था तो आदरणीय लालू यादव ने किया था। भेष चढ़ाने वाले, बकरी चलाने वाले, जूता सीने वाले, घोंगा चुनने वाले, पढ़ना लिखना क्यों कौन कहा था? ये एक बागीचा को हम लोगों ने बसाया था। लेकिन आज देख रहे होंगे फिर वही पूंजीवादी व्यवस्था, मनुवादी व्यवस्था,
ठीक है, हमारे बड़े भाई ने कहा संविधान की धज्जियां उड़ रही है। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सोशल जस्टिस का नारा देकर तमाम लोगों को जो है एक चटाई पर लालू यादव ने कुछ नहीं किया, एक अमली जामा पहनाने का काम किया था। आज बंच ऑफ थॉट की बात चल रही है, मनुवाद की बात चल रही है, संविधान को कैसे तोड़ा जाए। आप देख रहे हैं बेरोजगारी चरम सीमा पर है। पूरी जो है अभी आज एक आंदोलन हम देख रहे थे, वीरेंद्र पासवान जैसा रेलवे का कर्मचारी कर रहा है। तमाम जगहों पर प्राइवेटेशन का काम हो रहा है, रेल प्राइवेटेशन, इंश्योरेंस प्राइवेटेशन, एयरपोर्ट को पूरा खरीदा जा रहा है। यहाँ तक कि जिस सर्किट हाउस में हम लोग बैठे हैं, गरीब के बच्चे आते थे, बैठते थे, उठते थे, जाते थे, 2 कप पानी कम से कम पी लेते थे। ये भी जो है आउटसोर्सिंग में चला गया। अब यहाँ पानी भी पीजिएगा तो पैसे लगेगा। ये जो व्यवस्था जो बही है, इसके पीछे मेरा मानना है कि जो हम लोग को संविधान में अधिकार मिला था, सोशल जस्टिस का नारा लालू यादव ने दिया था, वो कहीं ना कहीं आरक्षण पर जो है कुटरघात करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और इसीलिए प्राइवेटेशन होगा तो वहाँ आप समाप्त हो जाइएगा। और जहाँ तक आपने हत्याएं की बात की, हत्याएं तो जब प्रशासन, लालू यादव क्या करते थे, लालू यादव जो है मंच पर जब गांव में मंच पर आते थे तो पैर में जिसको जूता नहीं है उसको ले आकर अपने पास बैठालते थे। इसलिए बैठालते थे कि प्रशासन के जिला के कलेक्टर और एसपी जान जाएं कि ये आदमी जो है, आदमी पर अगर जरा सा भी जो है खरोच आएगा तो उसको जो बुलडोजर से दमन कर दिया जाएगा। इसलिए जो अपराधी होते थे, जो मनुवादी व्यवस्था के लोग थे, उनको साहस नहीं होता था काम करने का। आज क्राइम क्यों हो रहा है? एक एसपी अगर चाह जाए यहाँ का क्राइम, दुनिया की कोई ताकत नहीं कि क्राइम हो जाए। कोई जनप्रतिनिधि अगर चाह जाए कि यहाँ का भ्रष्टाचार, यहाँ के तमाम चीज़ों को रोक दे, अगर उसकी इच्छा शक्ति मजबूत होगी तो दुनिया की कोई ताकत नहीं तो उसको कर दे। आज हम लोग थे 5 साल, चर्च की जमीन बेची जा रही थी, पूरे भूमाफिया यहाँ के लोग लूट रहे थे, उसको रोकने का काम किया। बीबी जान की जमीन लूटी जा रही थी। कोई दुनिया के सदन से लेकर तमाम जो साथी हैं, सदन में पहला ऐसा होगा कि प्रोसीडिंग हुआ, ये लालू यादव की ताकत थी कि अल्पसंख्यक जो है, जो कमेटी होती है उसका 3 जो है अगर जो प्रतिवेदन प्रस्तुत हुआ, प्रतिवेदन बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसमें एक बीबी जान की ज़मीन, दूसरा जो है चर्च की ज़मीन क्रिश्चियन की, और तीसरा जो है जल मंदिर जो है जैन समाज की थी। ये इससे बड़ा मुद्दा नहीं हो सकता, लेकिन कुछ साजिश होती है। जो बड़े लोग हैं वो बहुत सारी साजिश करते हैं, इनको कैसे हटाया जाए। हम लोग सदन में देते हैं, बड़े भाई हमेशा हंगामा करते, लेकिन मीडिया के साथ ही आप बुरा मत नहीं मानेंगे, इनके न्यूज़ को नहीं दिखाया जाएगा। जो बड़े बड़े चैनल रखने वाले, बड़े बड़े माफिया हैं, संपत्ति वाले हैं, उनका चैनल पर न्यूज़ चलेगा, ये किया वो किया। तो इसलिए आपसे भी नहीं हो रहा है कि आप खास के धर्मेंद्र जी और तमाम जो टीम है यहाँ की आरा की निष्पक्ष जो है हमेशा दिखाने का काम करती है। तो आप अपराधी जो हो रहा है इसको संज्ञान में लेते हो, हमेशा आईना दिखाइए। हम लोग भी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर अपराधी को नकेल कसने के लिए जिला प्रशासन से लेकर तमाम जगह एक विरोधी दल का मतलब क्या होता है? सिर्फ जो है काम का आलोचना करना नहीं, सत्ता पक्ष को आईना दिखाना, और यहाँ के तमाम अधिकारियों को एक आईना दिखाने का काम विरोधी पार्टी करता है। और वो भूमिका निश्चित रूप से हम लोग तमाम राष्ट्रीय जनता दल परिवार के गठबंधन के लोग भूमिका अदा कर रहे हैं।